जो CSIR IMMT हमारी लेबोरेटरी है, बहुत ही बढ़िया काम करती है। और 1 वीक 1 लैब का जो आइडिया है माननीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, कि लैब में बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क होता है, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। पब्लिक को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हम सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं। और एक जो संविधान में कहा गया है कि एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए, तो पूरा जो आइडिया है इस 1 वीक 1 लैब करने का यही है कि हम 1 सप्ताह के लिए पब्लिक के लिए लैब को ओपन करें, क्या काम किया है उसको बताएं। और ये CSIR IMMT के साथ साथ बाकी दो हमारे और CSIR के 36 और लैब हैं, कुल 37 लैब हैं, प्रयोगशालाएं हैं, जो कि 1 वीक 1 लैब के कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। तो उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में जो यहाँ का कार्यक्रम आयोजित हुआ, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। और इसमें मैंने देखा है कि जो एग्जीबिशन लगे थे और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, HODs हैं और जो हमारे PhD स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है और उनके काम को प्रदर्शित किया गया। यहाँ तक कि एक हमारे जो PhD स्कॉलर हैं, बताना चाहूँगा कि उन्होंने PhD थीसिस सबमिट करने के पहले ही स्टार्टअप ओपन कर लिया, मतलब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये तो मतलब यही ऐसे बोलते हैं कि किस तरीके से हमारा देश साइंस में, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। पूरे 1 सप्ताह तक आप प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने लोगों ने हमारा साथ दिया, आपको बहुत धन्यवाद। क्योंकि प्रेस और साइंस, मीडिया और साइंस अगर जो एक साथ हो गया तो देश में जो हमारे प्रधानमंत्री जी और CSIR के अध्यक्ष का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो बहुत पूरा होगा। आज का जो हमारा थीम था, आज हमारा जो 1 वीक 1 लैब का छठा और आखिरी दिन था, लेकिन इसे आखिरी दिन नहीं बोलेंगे क्योंकि जो हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने 1 वीक 1 लैब बोला है हर लैब में 1 साल में मनाने के लिए, लेकिन यह सिलसिला जारी रहना चाहिए। और हमारा लैब एक दृढ़ प्रतिज्ञ लैब है। हमारे प्रदेश उड़ीसा में हम कोशिश करेंगे, आपसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने CSIR IP रथ यात्रा की थी, इसी तरह की परिकल्पना लेकर हम समाज के विभिन्न भागों में सालों जाएंगे। हमारे वैज्ञानिक डिफरेंट स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, जिज्ञासा के द्वारा हम स्कूल से जुड़े हैं। तो इस तरह की परिकल्पना है कि हम समाज से हर वर्ग से जुड़ना चाहते हैं। और आज जो विशेष रूप से हम लोगों ने कुछ चिकित्सकों को बुलाया था, विज्ञान और इंडस्ट्री एक तरह से किस तरह से चलता था, और यही हमारे समाज की परिणति है, हमारे समाज की रिक्वायरमेंट है। और CSIR जो है, अभी हमारे पूरे 37 प्रयोगशालाओं के साथ 35 ने अपना 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम पूरा किया है। और हमको आपको जानकर ये भी खुशी होनी चाहिए कि हमारे जो CSIR के अभी सक्षम और सबल नेतृत्व है, एक महिला नेतृत्व के द्वारा 80 सालों में पहली बार हुआ है। CSIR की यात्रा में डॉक्टर N कलाई सेल्वी जी प्रथम महिला महानिदेशक हैं और उनके कुशल निर्देशन में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम जनता के पास अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा, वेस्ट टू वेल्थ के द्वारा, हम अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके क्रिएशन के द्वारा पहुंचेंगे। क्योंकि हमारी जो जिम्मेवारी है केवल टेक्नोलॉजी और साइंस की नहीं है, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट भी करना है। और आज उसकी एक उपलब्धि देखी आपने, हमारा एक छात्र इंटरप्रेनर हुआ। और आपको जानकारी लेकर बता दूं कि एक और टेक्नोलॉजी हुई है और जल्दी ही उम्मीद है विदिन 2 से 3 महीने में दूसरा इंटरप्रेनर भी तैयार होगा, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। विज्ञान आत्मनिर्भरता के लिए हम अपने प्रदेश उड़ीसा, देश भारत के लिए जितना भी हो उतना प्रयास विज्ञान और तकनीक के द्वारा करते रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी का पूरे 1 सप्ताह, और केवल 1 सप्ताह नहीं, आप पिछले हर जितना समारोह हमारे प्रयोगशाला में हुआ है, आप सभी मीडिया बंधुओं ने, भगिनियों ने उसका अच्छा साथ दिया है, तो आपका भी बहुत धन्यवाद। और आप साथ हैं तो विज्ञान घर घर पहुंचेगा, जग जग पहुंचेगा।